जिंदा खुदा के मानने वालों को मसीह यीशु में मेरा सलाम। खुदा यीशु मसीह का फजल और इत्मीनान हम सबों को हासिल होता रहे, आमीन। हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं कि खुदावन ने आज फिर हमको ये नया दिन और ये नई रोशनी बख्शी है कि हम उसके कलाम की बातों को सीख सके और उसके नाम को जलाल दे सके। देखने वाले तमाम अजीज़ों को मेरा एक दफ़ा फिर सलाम, और देखने वाले तमाम अजीज़ों से गुजारिश है कि वो आज के सवाल के लिए अपने आप को तैयार करें और कलाम मुकद्दस अपनी अपनी बाइबल्स अपने पास निकाल कर रखें, ताकि जब मैं आपके सामने आज का सवाल बयान करूं तो आप उसका जवाब जो है हवाला जान सकें और इस कलाम की बातों को अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ शेयर करें, ताकि कलाम मुकद्दस तमाम लोगों तक पहुंच सके। तो आज का सवाल मैं आपके सामने बयान करता हूं। आज का सवाल जो है वो ये है, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नूह के कितने बेटे हैं, या बाइबल मुकद्दस में नूह के कितने बेटों के नाम आए हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नूह के कितने बेटे हैं, या बाइबल मुकद्दस में नूह के कितने बेटों के नाम आए। आज हम जानेंगे नूह के बेटों के बारे में। नूह जो है वो अपने दौर में मशहूर इस वजह से है क्योंकि नूह के ज़माना में खुदा ज़मीन पर तूफ़ान लेकर आया और उसमें पूरी दुनिया जो थी वो तबाह और बर्बाद हो गई। तो ये वाक़या सब लोग जानते हैं, लेकिन आज सवाल ये है कि नूह के तूफ़ान के बाद जब खुदा ने तमाम दुनिया को तबाह और बर्बाद कर दिया, तो उसके बाद जो नस्ल थी वो आगे कैसे चली, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे कि नूह के कितने बेटे थे जो उस वक़्त उसके साथ जो खुदा ने उसको कश्ती बनाने का हुक्म दिया उस कश्ती में सवार हुए। नूह के कितने बेटे थे, इस बारे में हम जानेंगे। इसके लिए हवाला जो होगा वो हम देखेंगे पुराने अहनामे में से, पैदाइश की किताब में से, उसका 6 बाब और उसकी आयत नंबर 9 और 10। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं जिनको इस सवाल का जवाब आता है वो कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब भी लिखें और इसका हवाला भी मेंशन कर दें, और कोशिश करें कि मेरी ये वीडियो जब आप देख रहे हैं तो ये दूसरे लोगों तक अपने अजीज़ों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी कलाम मुकद्दस की बातों को जान सकें। और कोशिश करें कि अपने बच्चों को बाइबल के ये जो सवाल मैं आपके सामने बयान करता हूँ, या आप खुद स्टडी करते हैं तो अपने बच्चों को भी ये सिखाएं, ताकि हमारे बच्चों को बाइबल की बातों का इल्म हो। तो आइए हवाला की तरफ बढ़ते हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर पैदाइश की किताब उसका 6 बाब और उसकी आयत नंबर 9 और 10 में आपके सामने बयान करूंगा, और इन्हीं आयत के अंदर आज के सवाल का जवाब मौजूद है कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नूह के कितने बेटे हैं, या बाइबल मुकद्दस में नूह के कितने बेटों के नाम आए हैं। आइए देखते हैं। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, नूह का नसबनामा ये है, नूह मर्दे रास्तबाज और अपने जमाना के लोगों में बेऐब था, और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा का मतलब ये है कि खुदा ने नूह को जिस तरह हुक्म दिया उसने उसी के मुताबिक अमल किया, और खुदा ने उसको कश्ती बनाने का हुक्म दिया तो उसने कश्ती बनाना शुरू कर दी, और लोगों में इस बात की मुनादी की कि तूफान आने वाला है, खुदा ज़मीन को बर्बाद करने वाला है। लेकिन लोगों ने उसकी बात को ना माना, और नूह जो था वो मुश्किल मिजाजी के साथ कश्ती तामीर करता रहा। लोगों ने उसके बारे में बहुत सी बातें बनाई कि ये पागल है, बादल तो है नहीं तो तूफान कहाँ से आएगा। लेकिन खुदा ने जैसा उसको हुक्म दिया था उसने वैसा ही अमल किया, इसलिए नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। 10वीं आयत में लिखा है, और उससे 3 बेटे सिम, हाम और याफ पैदा हुए। जी मेरे अजीजों, यहाँ पे हमें आज के सवाल का जवाब मिलता है कि नूह के 3 बेटे थे, और तीनों बेटों के नाम भी बताए गए हैं, सिम, हाम और याफ। तो आज के सवाल का जवाब हमें मिलता है जो है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नूह के 3 बेटे हैं, और 3 बेटों के नाम बाइबल मुकद्दस के अंदर दर्ज किए गए हैं, सिम, हाम और याफ। ये 3 बेटे हैं नूह के जो उससे पैदा हुए।
کلام مقدس کا پڑھا سنا سمجھا جانا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ دیکھنے والے تمام عزیزوں سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اور دیکھنے والے تمام عزیزوں سے میری یہ گزارش ہوگی کہ وہ اس ویڈیو کا لنک جو ہے اپنے عزیزوں تک پہنچائیں، ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی کلام مقدس کی ان باتوں کو جان سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے۔ آمین۔